अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। थाने पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की नशा तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के चरस, हैश ऑयल और गांजा समेत किया 4 को गिरफ्तार। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपको थाने पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़के और उनकी पूरी टीम, उनके साथी अधिकारी और कर्मचारी, इनके द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना करके उसके जरिए ड्रग सप्लाई करने का एक रैकेट जो है उसको इस यूनिट ने उजागर किया था, जिसमें ऋषभ भालेराव 28 वर्षीय युवक शाहपुर का रहने वाला, इसको भारी मात्रा में गांजा और चरस, हैश ऑयल और 290 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में यूनिट 5 ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़के के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में जांच आगे बढ़ाई। जांच आगे बढ़ाने के बाद जो है ऋषभ भालेराव द्वारा जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली थी। एक अंतरराज्यीय इंटरस्टेट ड्रग्स ट्रैफिकिंग गिरोह का जो है भंडाफोड़ इनकी जांच में हुआ है, जिसमें से 2 लोगों को फिर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,16,000 कीमत का चरस और गांजा बरामद किया गया है। ये दोनों पकड़े गए व्यक्ति जो है अभिजीत अविनाश भोईर, उम्र 29 वर्ष, खरडी शाहपुर का रहने वाला है। दूसरा जो है पराग नारायण रेवंडकर, उम्र 31 वर्ष, ये नवापाड़ा डोंबिवली का रहने वाला है। इन दोनों को पकड़ा। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने मामा उर्फ सुरेंद्र बाबूराव आहिरे, उम्र 54 वर्ष, राजू हरिभाव जाधव, उम्र 40 वर्ष, दोनों मनमाड़ के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ का चरस, हैश ऑयल बरामद किया है। इस संबंध में थाने पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें पुलिस उपायुक्त अपराध शिवराज पाटिल ने पूरी जानकारी दी है। देखिए किस तरह से यह कार्रवाई की गई है। और एक अंतरराज्यीय इंटरस्टेट ड्रग्स ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस का कहना है कि इसमें आगे और भी लिंक है और भी गिरफ्तारियां होगी। अमली पदार्थ सेल के आगे जो कार्रवाई चल रही है थाना पुलिस आयुक्तालय में, माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर की जो उन्होंने जो सूचित किया था कि अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई बड़े पैमाने पे करनी है, उसके हिसाब से पहले यूनिट 5 हमारा जो क्राइम ब्रांच का है वागड़ी स्टेट यूनिट, उन्होंने पहले 7 फरवरी को एक आरोपी पकड़ाया था ऋषभ भालेराव, और उसके तहत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उसके तहत हमें लगभग 63 किलो गांजा और लगभग 135 हैश ऑयल, 290 ग्राम चरस, ऐसा 31 लाख रुपीज़ का हमने मुद्देमाल उसमें पकड़ा था अमली पदार्थ। तो उसका ही इन्वेस्टिगेशन आगे जाके जब किया तो उसमें 4 आरोपी निष्पन्न हुए हैं। उसमें ऋषभ अभिजीत भोईर करके एक शाहपुर का रहने वाला आरोपी है, पराग रेवंडकर डोंबिवली का रहने वाला आरोपी उसमें अरेस्ट हुआ है, और सुरेंद्र आहिरे करके एक मनमाड़ का आरोपी और राजू जाधव करके दूसरा एक मनमाड़ का आरोपी, ऐसे 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए। तो उसमें ये आरोपी जो है, ये ऋषभ भालेराव जो है वो पूरा सप्लाई ये सेल करता था और उसको सप्लाई आरोपी करते थे। तो उनके पास से हमने लगभग 1,51,00,000 का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है। लगभग 1 किलो 500 ग्राम हैश ऑयल हमने इसमें बरामद किया है। उसकी कीमत लगभग 1,51,00,000 रुपीज़ यहाँ पे मार्केट में है। तो एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई यूनिट 5 ने की है। उसमें सीनियर पीआई विकास घोड़के, एपीआई भूषण शिंदे, एपीआई पल्लवी डगे पाटिल, एपीआई अविनाश महाजन, पीएसआई सुनील आहिरे और उनकी पूरी टीम इस पे काम कर रहे थे। और आगे जाके जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन ये गुने में किया, आगे भी इसकी लिंक बढ़ रही है। इसमें हम
ये जो मनमाड़ के जो आरोपी हमने पकड़े गए हैं उनसे पता चल रहा है कि विशाखापट्टनम से उनको सप्लाई हुआ था। तो अभी उनका ट्रेल करते करते हम आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें कुछ आरोपी का नाम भी निष्पन्न हुआ है, उसमें भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही उसमें भी आगे जाके आरोपी अरेस्ट होने की आशा। सर आपने कहा जैसे कि ऑनलाइन इन लोग सेल करते थे, कैसे किस टाइप के आप लोगों ने पकड़े? एक्चुअली जो हमने पहले भी बताया था, ऋषभ भालेराव जो है वो इंस्टाग्राम पे ये सेल करता था। इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर लगभग 3,500 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पे ये डिमांड लेता था और गूगल पे के थ्रू ये पैसे लेके कुरियर के माध्यम से इनको सप्लाई कर रहा था। जब हमने अभी कुरियर में भी हमने जो देखा है वो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में ये इसका सप्लाई हो रहा है। हरियाणा हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पूरे महाराष्ट्र में ये सप्लाई किया है कुरियर के माध्यम से। कुरियर कंपनियों के लोगों को भी हमने बुलाया है कि इन्वेस्टिगेशन में कि उनका रोल इसमें है नहीं है, उनको पता है नहीं है, इसके हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स भी है या कोई और? जो परचेस कर रहे हैं उनका प्रोफाइलिंग हम देख रहे हैं। तब आईटी के कुछ आईटी क्षेत्र से भी कुछ लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ है और कॉमन सिटीजन्स में इसमें पाए गए हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर प्रोफाइलिंग नहीं आ रहा है कि इसी फील्ड से लोग परचेस कर रहे हैं। थ्रू आउट ऑल फील्ड्स ये परचेस कर रहे हैं। तो चारों के रोल अलग है। इनके बैकग्राउंड क्या है चारों के? क्या इसके पहले भी कोई केसेस वगैरह हैं इनके? ये इनका हमने जो बैकग्राउंड ये किया है तो उसमें ऐसा पहले कुछ केसेस इनके ऊपर है नहीं है, लेकिन ये जो अमली पदार्थ का ट्रेड है उसमें ही काम करते ऐसा पाया गया है। और ऐसा बाकी कोई बिजनेस इनका है ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं है। सर ये चेन बढ़ते जा रही है, आगे और कितने लोग इसमें पकड़े जाने की संभावना है? निश्चित रूप से आगे हमने जैसे बताया और कुछ हमें जो नाम है निष्पन्न हुए हैं उसके हिसाब से अभी नहीं बता सकते, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। सर मेन मार्केट से माल कौन लेके आता था इसका? मनमाड़ वाला या डोंबिवली या सागपुर? नहीं, अभी जो इसमें है वो अभिजीत भोईर और पराग रेवणकर ये बीच में लेके आते थे और ऋषभ को देते थे, ऋषभ भालेराव को। और उसके पीछे सुरेंद्र आहिरा और राजू जाधव मनमाड़ से इनको सप्लाई करते थे। ऐसा सर अभी कितने जो नशे का पैमाना खाया जा रहा है, तो आपके माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज है? निश्चित रूप से जो अभी हम जो अवेयरनेस कैंपेन भी हमारी ओर से स्कूल, कॉलेजेस या आईटी के बहुत सारे ऑफिसेस में चलाया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से ये जो अमली पदार्थ सेवन का अंत क्या होता है, तो अल्टीमेटली कुछ बीमारी लग जाती है या कुछ न कुछ पूरा फैमिली, उसका बिजनेस या उसकी नौकरी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके हिसाब से सबने सोचना चाहिए कि इसमें अमली पदार्थ का अंत क्या है। तो इसके हिसाब से ये अमली पदार्थ सेवन ना करें, यही एक अच्छा है। और घर में भी जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो है कौन से संगत में जा रहे हैं, कहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, क्या सेवन कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। और स्कूल कॉलेजेस ने भी हमारे जो आसपास कुछ ऐसे चीज़ें पाई गई तो उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में भी अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा हमारा संदेश रहेगा। कस्टडी कितनी है? इनको अभी 26 तारीख नहीं, 1 मार्च तक है, 1 मार्च तक।